भारत की ये परमाणु मिसाइलें दुश्मन को कहीं भी दिखा सकती हैं मौत। अग्नि के अलावा भी भारत के पास हैं बहुत सी मिसाइलें जो पलक झपकते ला सकती हैं तबाही। भारत की वो 11 दमदार मिसाइलें जिनसे डरते हैं दुश्मन। रॉकेट फोर्स को बनाने की भी है तैयारी। जाने क्यों? चीन और पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए। आप तो जानते ही हैं, चीन और पाकिस्तान के साथ सीमा पर लगातार तनाव के मद्देनजर भारत अपनी सुरक्षा में किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं कर सकता है। कुछ ऐसा ही संदेश के लिए भारत ने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण किया था और फिर 6 का भी किया और 7वीं लाइन पर है। भारत की यह मिसाइल 5000 से अधिक दूरी तक अपने लक्ष्य को बेहद सटीक तरीके से भेज सकती है। ये थी अग्नि 5। अब आप सोच सकते हैं कि उसकी अगली कहां तक होगी? 8000 से 12000 तक, और उसकी अगली 12000 से 17000 तक। ये सतह से सतह पे मार करने वाली मिसाइल है। दरअसल चीन के साथ LAC पर लगातार तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए भारत के परीक्षण को बेहद अहम माना जा रहा है। इसमें कोई शक नहीं है कि सैन्य रूप से चीन एक ताकतवर देश है, लेकिन इस वक्त भारत की मौजूदा हथियारों की ताकत को देखते हुए इसे कमरतर आंकना चीन की एक बहुत बड़ी भूल हो सकती है। ये भारत है, ये परमाणु संपन्न राष्ट्र है। इसके जखीरे में दुनिया की सर्वश्रेष्ठ तकनीक से लैस तमाम ऐसे हथियार हैं जो किसी भी स्थिति में अपने दुश्मनों को कड़ा जवाब देने में सक्षम है। 4 तरह की मिसाइलों से जुड़ा है भारत। दुनिया की सभी प्रमुख सेनाओं के पास उनकी जरूरत के हिसाब से 4 तरह की मिसाइलें प्रयोग में हैं। ये चारों तरह की मिसाइलें भारत के भी पास है। इनमें सबसे पहले है सतह से सतह पर वार करने वाली मिसाइलें। इसमें बैलिस्टिक, क्रूज, एंटी शिप, एंटी टैंक मिसाइलें शामिल होती हैं। दूसरे तरह की मिसाइलें एयर टू सरफेस मिसाइलें होती हैं। इसमें हवा से सतह पर मौजूद लक्ष्य पर वार किया जाता है। तीसरी मिसाइल सतह से हवा में वार करने वाली होती हैं। इसे एंटी बैलिस्टिक मिसाइल भी कहा जाता है। और चौथी श्रेणी की मिसाइलों में हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें और एंटी सैटेलाइट हथियार आते हैं। अग्नि और पृथ्वी के अलावा मिसाइलों का एक बड़ा भंडार है भारत के पास। भारत की सेनाएं पूरी तरह से मिसाइलों के लैस हैं। ये दुनिया की हर बड़ी सेना की तरह एक बेहद ताकतवर सेना है। इनके पास मिसाइलों का एक ऐसा बड़ा भंडार है जिसमें तरह तरह की मिसाइलें हैं, जैसे वरुणास्त्र। इस मिसाइल को नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजी विशाखापट्टनम और भारत डायनामिक्स लिमिटेड ने मिलकर बनाया है। यह मुख्य रूप से समुद्र में जहाजों से दागी जाती है। बेहद उच्च तकनीक से लैस यह पानी के भीतर वार करने के लिए बेहद कारगर हथियार है। यह पानी के भीतर 40 किलोमीटर तक वार कर सकती है। यह अपने साथ 250 किलो विस्फोटक ले जा सकती है। क्रूज मिसाइल श्रेणी में भारत के पास कई तरह की मिसाइलें हैं। इसमें ब्रह्मोस, निर्भय, ब्रह्मोस 2 और आज भारत के पास ऐसी मिसाइलें हैं। ब्रह्मोस को भारत और रूस ने मिलकर विकसित किया है। ये दुनिया की एक सबसे बेहतरीन मिसाइल है। ये ध्वनि की गति से 7 गुना तेजी से यानी मैक 7 की स्पीड से 300 किलोमीटर के दायरे में दुश्मन को तबाह कर सकती है। मिसाइल अपनी तरह की अद्भुत मिसाइल है। इसी प्रकार से सतह से सतह पर मार करने वाली अलग अलग क्षमताओं की कई मिसाइलें भारत के पास है। हमारे पास क्रूज मिसाइल है, जिस सभी मिलकर देश की सुरक्षा क्षमता को मजबूत बनाती है। मिसाइलों के विकास के क्षेत्र में भारत दुनिया के शीर्ष 5 देशों में शामिल है। मिसाइल से अंतरिक्ष में कूदते सैटेलाइट को निशाना बनाने का परीक्षण भी भारत कर चुका है। इस क्षमता वाला भारत दुनिया का चौथा देश है। ये क्षमता पहले रूस, अमेरिका और चीन के पास थी। कुल मिलाकर कहा जाए तो भारत आज दुनिया की महाशक्ति बन गया है। दोस्तों, भारत को विश्व शक्ति बनाने के लिए
मिसाइलों की रेंज निर्माण किया है, इसके बारे में भी आपको जानना बेहद जरूरी है। तभी आप ये समझ पाएंगे कि भारत को दुनिया की अग्रणी पंक्ति में खड़ा करने और दुश्मनों का जवाब देने के लिए डीआरडीओ ने क्या कमाल किया है। 100 किलोमीटर से लेके 5000 किलोमीटर के दायरे में दुश्मन को पानी पीने पर मजबूर कर सकती है। कम दूरी से लेकर आधी दुनिया तक पहुंचकर तबाही मचाने वाली, जमीन से हवा या हवा से पानी में या पानी के अंदर से निकलकर जमीन या हवा में दुश्मन के होश उड़ाने वाली मिसाइलें भी, जिनकी ताकत के बारे में आपको जानना बेहद जरूरी है। त्रिशूल और बराक श्रेणी की मिसाइलें आती हैं। इन मिसाइलों का प्राथमिक लक्ष्य देश की धरती की ओर बढ़ रहे दुश्मन के लड़ाकू विमानों और मिसाइलों को समय रहते मार गिराना है। इसमें से आकाश और त्रिशूल को भारत में ही विकसित किया गया है। अग्नि पी भी वहीं बराक सीरीज के मिसाइलों को इजराइल के साथ मिलकर बनाया गया है। अग्नि 2 भी इसी श्रेणी की मिसाइल है, लेकिन उसकी रेंज 2035 किलोमीटर की है। इसमें नाग, हेलिना और अमोगा एक शामिल है। इन सभी मिसाइलों की खासियत यह है कि ये बेहद हल्की और आसमान में दुश्मन के विमानों को मार गिराने के लिए दागी जाती हैं। अग्नि 6 विकसित हो रही है। पनडुब्बी से दागी जाने वाली मिसाइलों की सीरीज, इसमें भारत पनडुब्बी से भी दागी जाने वाली मिसाइलों का विकास कर रहा है। इसका नाम महान वैज्ञानिक और पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम के सम्मान में रखा गया है। के सीरीज परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल है। इसकी मारक क्षमता 6000 किलोमीटर से अधिक है। नौसेना में शामिल कर लिए जाने के बाद इस मिसाइल को INS अरिहंत पर तैनात किया जाएगा। इन प्रमुख मिसाइलों के अलावा भारतीय सेनाओं के पास और भी कई तरह की मिसाइलें हैं, जिसमें सागरिका, बराक 1 और बराक 8, पृथ्वी डिफेंस सिस्टम, पृथ्वी डिफेंस व्हीकल, एडवांस एयर डिफेंस आदि जैसे कई चीजें शामिल हैं। मैन पोर्टेबल एंटी-टैंक गाइडेड मिसाइल, इसे डीआरडीओ ने जनवरी के महीने में ही इसका परीक्षण किया था। भारत में विकसित की गई एंटी टैंक एक कम वजन वाली मिसाइल है। इसे मैन पोर्टेबल लॉन्चर से लॉन्च किया जाता है। हेलिना, अप्रैल में एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हेलिना लॉन्च की गई थी। इस मिसाइल का अलग अलग उच्च ऊंचाइयों वाले क्षेत्रों में हेलीकॉप्टर की मदद से 2 बार सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। यह उड़ान परीक्षण डीआरडीओ, भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना ने संयुक्त रूप से आयोजित की थी। ब्रह्मोस एक्सटेंडेड रेंज एडिशन, इसका परीक्षण मई के महीने में किया गया था। इसके सफल होने के साथ ही अब एयरफोर्स सुखोई फाइटर एयरक्राफ्ट से बहुत लंबी दूरी तक जमीन या समंदर के किसी लक्ष्य पर सटीक निशाना लगाकर हमला करने में सक्षम हो गया है। K4 मिसाइल को भारत की तीसरी सबसे ताकतवर मिसाइल के तौर पर माना जाता है। इसका परीक्षण इसी साल किया गया था। इसे पनडुब्बी से लॉन्च किया जा सकता है। इस मिसाइल की मारक क्षमता 3000 किलोमीटर है और साथ ही यह 3 टन तक का परमाणु हथियार भी ले जा सकता है। बराक 8 मिसाइल खतरनाक मिसाइलों में से एक है। इस मिसाइल को इजराइल के साथ मिलकर बनाया। यह सतह से हवा में टारगेट कर छोड़ा जा सकता है। बराक 8 मिसाइल 70 किलो तक का वजन के बराबर हथियार उठाने में सक्षम है। वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल VLSR-SAM, इसका परीक्षण 23 अगस्त 2022 को ओडिशा में किया गया था। इस परीक्षण को डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने मिलकर किया था। यह प्रणाली भारतीय नौसेना को सी स्किमिंग लक्ष्यों सहित निकट दूरी पर विभिन्न हवाई खतरों को बेअसर करने के लिए मजबूती प्रदान करेगी। सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल, अक्टूबर महीने में INS अरिहंत ने पनडुब्बी से छोड़ी जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल का प्रभावी परीक्षण किया था। मिसाइल की आवश्यक रेंज में परीक्षण किया गया और बंगाल की खाड़ी के भीतर लक्ष्य स्थान पर बड़ी सटीकता के साथ निशाना साधा गया। इन सब मिसाइलों के बारे में सुनकर आपको क्या लगता है? पाकिस्तान और चीन दोनों ही सिर पकड़कर बैठ गए हैं। खुद अमेरिका जो है वो उसका मुंह खुला का खुला रह गया कि जिस भारत को हम इतना छोटा समझते थे, आज वो सैन्य शक्ति में हम सबके बराबर के लेवल पर आ गया है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।